नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआर वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, कई भाइयों के कमेंट आए हैं कि सर एक तूफान जो है चाइना की ओर बना हुआ है, क्या उससे भारत के राज्यों को खतरा है या किन किन राज्यों पर जो है वो बारिश कर सकता है। तो दोस्तों देखिए, मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप भी जो है देख सकें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बना हुआ है, ये रहा, बिल्कुल सही है आपकी बात। और देखिए, भारत के राज्यों पर इसका ये सिस्टम तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ इसकी वजह से जो चाइना के भागों पर मॉइस्चर है ना, यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी पर जरूर पहुंचेगा और भारत के पूर्वोत्तर राज्य जो हैं, यानी कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों पर काफ़ी ज़बरदस्त बारिश की संभावनाएं बनेगी। और जो भारत के पूर्वी राज्य हैं, जैसा कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ हिस्सों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। लेकिन 2 अक्टूबर में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर बनेगा एक सिस्टम, क्योंकि ये यहाँ से मॉइस्चर आएगा और जो हवाएं आ रही है ये यहाँ पर घूमेगी। घूमने की वजह से यहाँ पर यानी कि एक सर्कुलेशन का निर्माण होगा, यहाँ पर सर्कुलेशन बनेगा। उसकी वजह से ये बारिश जो है भारत के पूर्वी राज्यों पर जो है होने की संभावनाएं बनेगी। फिलहाल ये जो सिस्टम है, जैसे ही हम आगे की रिपोर्ट जो है देख रहे हैं, तो ये हमें बाहर जो है निकलता हुआ चाइना के भागों से जो है ऊपर की तरफ पहुंचता हुआ हमें नजर आ रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये भारत के राज्यों की तरफ ना आकर ये ऊपर की तरफ ही जो है बढ़ रहा है। तो इससे फिलहाल के अपडेटों के अनुसार तो देखिए कोई खतरा नहीं है, क्योंकि भारत के राज्यों पर कोई भी खतरा इसकी वजह से दिखाई फिलहाल नहीं दे रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी भाइयों को बताया कि यहाँ पर इसकी वजह से भारत के इन राज्यों पर जो है मॉइस्चर जरूर आएगा और मॉइस्चर आने की वजह से यहाँ पर एक सर्कुलेशन का निर्माण भी होगा। 2 अक्टूबर के आसपास जो है एक सर्कुलेशन की बनने की संभावनाएं हैं। उसकी वजह से बारिश पूर्वी राज्यों पर होने के आसार है, यानी कि वो सिस्टम थोड़ा आगे भी बढ़ेगा, लेकिन ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि ये जो उत्तर पश्चिमी हवाएं जो चल रही हैं, देखिए भारत के ज़्यादातर राज्यों पर इन्होंने कब्जा किया हुआ है और जितना भी मौसमी सिस्टम है, पूरे मौसमी सिस्टम को साफ करती हुई ये आगे की तरफ बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से बहुत ही जल्द आने वाली 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर में, अभी तक तो देखिए आईएमडी ने मानसून की विदाई नहीं की है, जहाँ की तहाँ ही रुकी हुई है। पंजाब से के और हरियाणा के कुछ हिस्सों के साथ साथ हरियाणा के एक ही जिले से है, और राजस्थान और सौराष्ट्र के, गुजरात के कुछ भागों से मानसून की विदाई हो चुकी है। तो जिस तरह से उत्तर पश्चिमी हवाएं अब भारत के राज्यों पर चल रही है, तो बहुत जल्द यहाँ से मानसून की विदाई भारत के कई राज्यों पर देखने को मिलेगी। और देखिए, बारिश जो बढ़ेगी वो लगभग जो पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्य हैं, यहाँ पर 6-7 अक्टूबर से कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ जो है यहाँ पर पहुंचेगा। और जो पूर्वी राज्यों पर बारिश बढ़ेगी वो लगभग 3-4 अक्टूबर से जो है इन भागों पर बारिश बढ़ने की संभावनाएं है। इधर दक्षिणी जो राज्य है, यहाँ पर कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और वैसे तो देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भागों और महाराष्ट्र के भागों पर भी कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं रहेगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी का अभी भी मॉइस्चर यहाँ पर आ रहा है। भले ही मौसम इन भागों पर साफ हो जाए, लेकिन यहाँ पर अभी भी मानसून की विदाई नहीं रहेगी। यहाँ पर जो है मॉइस्चर रहेगा बंगाल की खाड़ी का, जिसकी वजह से कुछ भागों पर बादल बनेंगे, थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। तो इस तरह से फिलहाल जो है मौसम है, यानी कि अगर मैदानी राज्यों की बात करें तो लगभग 5 यहाँ पर अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा, और उसके बाद ही जो भी कुछ मौसम खराब होगा यहाँ पर उससे बाद में ही होगा। और लेकिन मध्य राज्यों पर कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं बन सकती है इस दौरान भी। तो आइए इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से जो 1 अक्टूबर में मौसम है भारत का वो रहेगा। तो उत्तर पश्चिमी हवाएं कल भी चलेंगी, जिसकी वजह से पहाड़ी राज्यों पर भी मौसम साफ रहेगा। हालांकि उत्तराखंड के कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में थोड़े बहुत बादल जो है दोपहर के बाद आते जाते दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश हुई है, ऊपर से तेज धूप पड़ेगी, मॉइस्चर ऊपर उठेगा, तो थोड़े बहुत बादल जो है दोपहर के समय कुछ भागों पर जो है बनेंगे, दिखाई देंगे। राजस्थान पर भी मौसम साफ रहेगा ज़्यादातर भागों पर ही, लेकिन यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर थोड़े बहुत बादल दिखेंगे। और जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर के कुछ भागों पर काफ़ी तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं, और ये हवाएं 2 अक्टूबर में और अधिक तेज होंगी, 3 अक्टूबर में और अधिक तेज होंगी, और दायरा भी हवा का तेज हो यानी कि अधिक बढ़ जाएगा। जोधपुर, जालौर के ज़्यादातर भागों पर यहाँ पर 3 अक्टूबर तक काफ़ी तेजी के साथ हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर
1 अक्टूबर में उदयपुर डूंगरपुर के भागों पर कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे, एक दो भागों पर वेदर एक्टिविटी हो सकती है। इधर गुजरात के भागों पर कुछ स्थानों पर तो देखिए मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, लेकिन गिर सोमनाथ और के आसपास के भागों पर और सूरत, वलसाड, दमनदीप के भागों पर और यहाँ पर बादल दिखेंगे। कुछ थोड़ी बहुत बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता, कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी क्योंकि बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर, माफ कीजिएगा, अरब सागर का मॉइस्चर यहाँ पर पहुँचता रहेगा। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, उज्जैन, धार, इंदौर, भोपाल, विदिशा, देवास के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर यहाँ पर बादल दिखेंगे। हो सकता है जिलों के कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर हो जाए। ज़्यादातर जो पूर्वी भाग है और उत्तरी भाग है मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। इधर महाराष्ट्र के कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना बनेगी। नासिक, धुले, सतारा, संगाली के भागों पर, नांदेड़, परभनी के भागों पर और गढ़चिरौली के भागों पर कुछ थोड़ी बहुत हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश देखने को मिल सकती है। विदर्भ के भी कुछ भागों पर मौसम साफ रहेगा, तटवर्ती भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। छत्तीसगढ़ पर भी कई हिस्सों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन रायपुर, बालोद बाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी, क्योंकि यहाँ पर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश बढ़ेगी तो कुछ मॉइस्चर यहाँ से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का जो है पहुंचेगा। उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होगी, उत्तरी आंध्र प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश होगी। बिहार के देखिए पटना से पश्चिमी की तरफ जो भाग है मौसम साफ रहेगा, दक्षिणी भागों पर भी, उत्तरी भागों पर भी, लेकिन किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश देखने को मिल सकती है। झारखंड पर रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर बारिश होगी। पश्चिम बंगाल पर बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश के आसार है। इसके अलावा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना के भागों पर भी बारिश होने की संभावना जो है कुछ स्थानों पर बनी रहेगी। खासतौर से तटवर्ती कर्नाटक और केरल के कई हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। तो इस तरह से बारिश होने की संभावना 1 अक्टूबर में है। 2 अक्टूबर में भी ये बारिश की गतिविधियाँ देखिए दक्षिणी राज्यों पर तो चलती रहेगी और पूर्वी राज्यों पर दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ भागों के साथ साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के भागों पर होगी। मैदानी राज्यों पर मौसम साफ रहेगा। बिहार के, झारखंड के और पश्चिम बंगाल के कुछ स्थानों पर बादल रहेंगे, एक दो भागों पर बारिश होगी। मध्य प्रदेश के और गुजरात के भी कुछ स्थानों पर बादल दिखेंगे, कुछ थोड़े बहुत भागों पर बारिश हो सकती है। और यहाँ पर देखिए मॉइस्चर इकट्ठा हो रहा है, यानी कि सर्कुलेशन की बनने की संभावना पूरी है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर। और 3 अक्टूबर में यहाँ पर सर्कुलेशन बन जाएगा। इसके बनते ही ये बारिश की गतिविधियाँ बिहार, झारखंड के भागों पर यानी कि मॉइस्चर पहुँचना शुरू होगा। यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी, बादल बढ़ेंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बढ़ेंगे। और इधर मध्य प्रदेश के भागों पर, महाराष्ट्र के भागों पर, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल के भागों पर भी मॉइस्चर अरब सागर से आएगा। कुछ भागों पर यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना रहेगी। और इसके साथ साथ देखिए 5 अक्टूबर में ये बादल आगे तक पहुँचेंगे। हम बोल सकते हैं कि हरियाणा, दिल्ली तक बादल दिखाई देंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना एक दो भागों पर बन सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कई भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या कुछ स्थानों पर तेज देखने को मिलेगी। इधर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर भी बारिश होगी। और फिर यहाँ पर 6 अक्टूबर से पश्चिम विक्षोभ आ जाएगा पहाड़ी राज्यों पर। यहाँ पर बादल दिखेंगे, कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश हो जो है देखने को मिल सकती है। इधर इस सिस्टम की वजह से पूर्वी राज्यों पर बारिश होने की संभावना है और दक्षिणी राज्यों पर बारिश चलती रहेगी। और इसी तरह से जो दोस्तों मौसम है वो लगभग 9 अक्टूबर तक रहेगा। इस पश्चिम विक्षोभ का असर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर दिखेगा। कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। गुजरात, महाराष्ट्र के भागों पर भी बारिश रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ स्थानों पर बारिश होगी। मध्य प्रदेश पर बारिश कम हो जाएगी। और महाराष्ट्र के विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के भी भागों पर बारिश कुछ हद तक जो है यहाँ पर कम देखने को मिलेगी। तो इस तरह से जो है मौसम भारत के राज्यों का रहेगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।